नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी बेहतर होंगे और टेंशन में तो होंगे कुछ बच्चे। 87-13 वाला जो यहाँ पर फॉर्मूला लगा है उससे काफ़ी बच्चों में हलचल है, तो आज मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पूरा बोर्ड के ऊपर मैंने कुछ यहाँ पर डेटा को लिया है। तो पहले अब तो आप छोटी सी कहानी सुने कि 87-13 वाला जो फॉर्मूला है आखिर कैसे लागू हुआ। आपको पता है पहले क्या होता था, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा भी है, देखिए ध्यान से, कि एससी को कितना आरक्षण मिलता है 16%, और एसटी का कितना था 20%, ओबीसी का कितना था 14%, और अनरिजर्व का कितना था 50%। अनरिजर्व यानी सामान्य वर्ग वाले में सभी आ जाते हैं इसमें, सामान्य वर्ग, ओबीसी, एसटी, एससी सभी यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे जिसके ज्यादा बेहतर नंबर है उस एसटी एससी वाले बंदे को भी यहाँ पर जनरल में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर होता क्या था कि ओबीसी का, पहले ओबीसी को शुरू से कितना मिलता है 14% आरक्षण, लेकिन 2019 के बाद में क्या हेराफेरी हुई, देखिए ध्यान से। जो 2019 में क्या होता है कि जो ओबीसी का आरक्षण था 14%, तो इनको 13% और यहां पर मिल जाता है कितना, +13, तो टोटल कितना हो गया 27%। अब 27% हुआ बच्चों, तो यहां से 50 में से कम भी होगा, बनी बात है। अरे भाई, अगर इधर बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने तो इधर से अनरिजर्व में से कम भी होगा। तो जो सामान्य वर्ग का स्टूडेंट था वो कहां पहुंच गया, हाईकोर्ट में, और उसने जाकर क्या लगा दी, वहां पे याचिका दायर कर दी, ठीक है। तो ये वहीं से खेल शुरू हो गया कि ओबीसी का जो आरक्षण था 27%, उससे कितना हो गया हमारा, वापस से कितना हो गया 14%। तो जो 13% का खेल है वो अभी भी चल रहा है। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे पद थे हमारे, मान लो 1064 के आसपास पद थे, मान लो एक उदाहरण में ले रहा हूं, तो वो डायरेक्ट कितने हो गए हमारे, आधे पद हो गए, ठीक है ना। डायरेक्ट हमारे कितने पद हो गए, वो आधे पद हो गए। तो इसी वजह से जो अपना रिजल्ट है वो यहां पर थोड़ा सा अटका हुआ है। अब जैसे कि गवर्नमेंट की हम बात करें तो भैया एमपी की गवर्नमेंट ने किया तो बच्चों गलत है। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने बोला था कि साहब 113% पे हम लोग भर्ती लेंगे। अब आप खुद देखो, जहां पर अभी तक यानी 2023 से पहले, 2023 की भर्ती थी, रिजल्ट 2024 में आया। 2023 की भर्ती से पहले फिजिकल के कोई नंबर नहीं होते थे, और फिर भी वहां पर जो हमारा कट ऑफ गया था ओबीसी वाले का, वो 71 पॉइंट और कुछ यहां पर गया था। लेकिन आज वर्तमान में यहां पर 100 नंबर का फिजिकल रखने के बावजूद भी, 100 नंबर का फिजिकल रखने के बाद भी ओबीसी वाले बच्चे का कट ऑफ जाता है यहां पर कितना, 77-78 यहां पर कट ऑफ जाता है। तो इतना तो स्पष्ट है यहां पर कि विद्यार्थी के भविष्य के साथ जो राजनीति की जा रही है वो सरासर यहां पर जो है बहुत ही शर्मनाक है, और छुपे से वो बिल्कुल भी नहीं छुपने वाली। और बच्चों, आप लोग से मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप इन चीजों से घबराना मत, निराश मत हो कि पटवारी में 10 लाख 15 लाख देकर बंदा जाकर सीट रिजर्व कर लेता है, सीट पक्की कर लेता है। आप जानते हो कि उसका जो नतीजा है वो इतना ही भयानक होगा। जैसे आपने देखा अभी राजस्थान में 15 फर्जी एसआई सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार किए गए। उन्होंने कितने अपने आप के डिंडोरे पीटे होंगे, और आखिर में हुआ क्या, देखो, मान सम्मान गया, नौकरी गई, इज्जत गई, जीवन भी बर्बाद हो गया। दूसरी, अब आगे चलकर कभी भी भविष्य में सरकारी नौकरी का वो ख्वाब भी नहीं देख सकता, ज्वाइन करना तो दूर की बात है। तो गलत रास्ते का परिणाम हमेशा गलत होता है। उन्होंने गलत रास्ता चुना, अगर उसकी जगह मेहनत करते तो शायद आज उनका करियर कहीं और एक स्थान पर होता है, कहीं एक और लेवल पे होता। तो आप इन बातों से निराश मत होना। तो ये जो एससी, जो अपना ओबीसी वाला आरक्षण जो चल रहा है 13% होल वाला मैटर केवल इतना है। कुछ यहां पर मैं कट ऑफ लेता हूं, फिर मैं रेडियो वाले बच्चे का भी बता दूंगा कि आपको कितने नंबर फिजिकल में चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पे से कि ओबीसी की अगर मैं बात करूंगा, कितने नंबर वालों को 13% में रखा है और कितने नंबर वालों को जो है यहां पर आपका 87% में रखा है। और नोट का मतलब है कि फिर भी इतने अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी बच्चे यहां से नोट क्वालिफाई हो जाता है। तो मैंने यहां जो आपके सामने लिखा है कि जो कट ऑफ गया है वो ओबीसी का मान के चलिए आप 77 गया है, क्योंकि अगर 77 वाला बंदा यहां पर नोट क्वालिफाई होता है, 75 वाला भी नोट क्वालिफाई हुआ, और 75 वाला 13% में भी शामिल हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले 13% में शामिल होता है 76 नंबर का बच्चा, और 71 नंबर का बच्चा होता है 87% में शामिल। ये हमारे यहीं के मैं बच्चे का आंकड़ा बता रहा हूं, जो मेरी आंखों देखी बातें हैं, आंखों देखा, जो मैं यहां पर रोज डेली का देख रहा हूं, बच्चों का जो परिणाम आया, हमारे यहाँ के बच्चों का परिणाम आया, और कुछ बच्चों के जैसे कमेंट और फोन आते हैं, वो चीजें भी मैंने इसमें यहां पर शामिल की, और उसी आधार पर मैंने इस चार्ट को 100% तैयार किया है। तो देखिए, 76 नंबर वाला एक बच्चा है उसको 13% में डाल दिया जाता है, और 71% वाले को 87% में डाल दिया जाता है। यानी कि जो टोटल यहां पर खेल हुआ बच्चों को किसका हुआ है, नॉर्मलाइजेशन का। और ये चीज हम हमेशा आपको बोलते आ रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नाम का भी प्राणी बाकी है, लेकिन चूंकि इनको लेना था 113% पे भर्ती, और उन्होंने इस 113% से खारिज कर उन्होंने जो हमारे साथ में यहां पर विश्वासघात किया है वो एक तरह से गलत है। इसीलिए बच्चा यहां पर निराश हो रहा है। आप आगे और देखिए,
79 वाले को 13% में डाला और 74% को 87 में डाला। मतलब इसका मतलब क्या हो गया सीधा सा कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में बच्चे के नंबर 3 से 4 नंबर बड़े होंगे और 79 वाला चूंकि शिफ्ट थोड़ी आसान होगी तो यहाँ पर उसके 3 से 4 नंबर क्या हो गए, बच्चों कम हो गए, इसीलिए उनको किस में शामिल कर दिया, 13% वाले में शामिल कर दिया। आगे और देखिए, अगली मैं बात करूँ आपके सामने कि 81 नंबर वाले को 13% में शामिल किया है और 73% वाले को 87% में यहाँ पर शामिल कर दिया है। यहाँ भी जो खेला हुआ है वो किसका हुआ है, यहाँ भी खेला हुआ है वो हुआ है नॉर्मलाइजेशन का। अब आप खुद देखिए कि 81 नंबर वाला बच्चा हवा में तीर मार के 81 नंबर तो नहीं लाया होगा, 5-5 6-6 महीने अपने हाथ पैरों को रगड़ा होगा, उसके बाद जाकर दिन रात एक करने के बाद में कब सोया कब उठा होगा और उसके बावजूद उसको 13% में डाल दिया। आज वो बच्चा रो रहा है, फुट फुट के आंसू आ रहे हैं, आंसू बहा रहा है और बच्चों के मेरे पास बहुत फोन और बहुत कमेंट आते हैं। शायद ये बच्चे अभी अभी मुझे देख भी पा रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। और आप देखिए गवर्नमेंट ने क्या खेल खेला। तो मैं तो बस इतना ही कहूंगा, अगर आपकी अभी एज है तो आप अदर स्टेट में आप एग्जाम के लिए अप्लाई करें, यूपी में आप अप्लाई करें, राजस्थान में आप अप्लाई करें, और बेहतर हमारे यहाँ से बेहतर सिस्टम है। क्योंकि मैं भी पिछले लंबे अरसे से सब इंस्पेक्टर की जो है इंतजार में लगे हुए हैं, तैयारी में लगे हुए हैं कि आज आएगी कल आएगी कल आए। अभी भी हमने यही सुना है कि अभी सब इंस्पेक्टर की आने वाली, अब जो यहाँ तक है कि पूरे पूरे चांसेस अब आने वाली है। लेकिन देखिए इंतजार कब तक करें, इसलिए आपकी अगर अभी एज है, आप ओवर एज नहीं हुए हैं, तो आप अदर स्टेट में अप्लाई करके आप तैयारी जरूर करिएगा। एमपी के भरोसे मत रहना भाई मेरे। यहाँ तो क्या है, केवल और केवल विद्यार्थियों के साथ में केवल यहाँ पे राजनीति होती है और कुछ नहीं हो रहा है। जनरल की मैं बात करूँ, 81 नंबर वाले बंदे को आप देख लो यहाँ पर 13% में डाल दिया है और वहीं पे 80 नंबर वाले को 87% में डाल दिया। 72% वाले को 13% में डाला है और यहाँ पर 74% वाले को 87 में डाल दिया। 78% वाले को 13% में शामिल किया बच्चों और 77% वाले को यहाँ पर 87 में शामिल किया। यानी देखिए 78 ज्यादा है 77 से, उसके बावजूद 78 वाले को 13% में कर दिया और 77 वाले को यहाँ पर कर दिया किसमें, 87% में। नॉट क्वालिफाई का आंकड़ा भी देख लो, 76 वाला बाहर हो गया, 74 वाला बाहर हो गया और 75 वाला बाहर हो गया। कहीं पे 75 वाला 13% में भी शामिल है। ओबीसी की वही बात करें तो 77 वाले बंदे को नॉट क्वालिफाई कर दिया गया, 75 वाला नॉट क्वालिफाई और 81 वाला नॉट क्वालिफाई है। तो अब आप यहाँ पर देखो नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर यहाँ पर कम हुए होंगे। कैसे बच्चा दिन रात एक करके इस उम्मीद में बैठा था कि शायद रिजल्ट आ जाए। और मैंने आपको ये भी बोला था, मैंने आपके बहुत गुहार लगाई थी जिस दिन हम भोपाल गए थे, और उस दिन 3-4 घंटे जब वहां पर हम लोग बैठे रहे और उसी के माध्यम से यह हम बोले कि वही मेहनत थी हमारी रंग लाई, कि कम से कम हमने बस इतना ही डिमांड करी थी और इतनी ही मांग रखी थी कि कम से कम रिजल्ट तो आ जाए, तो बच्चों को यह पता चल जाए कि हाँ वो आगे की तैयारी करे या ना करे। 81 वाला बंदा सोचो आप, पिछले 6 महीने से वो फिजिकल के लिए लगा होगा, कितनी मेहनत की होगी उसने, और उसको कहाँ डाल दिया 13% में। अब उस बच्चे के अंदर ये डाउट है कि फिजिकल में करूँ या ना करूँ। तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, 13% वालों का जो कॉम्पिटिशन है वो 13% वाले बच्चे से है। आप उठकर ऊपर आ जाइए। मान लो 2000 बच्चे अगर 13% में शामिल है तो आप 2000 में से टॉप पे आओ। 1999 बच्चों को आपके नीचे रखना है, आपके लोड बिल्कुल डाउन रखना है उन्हें। आप ऊपर आइए। कैसे? आप उनको पछाड़ के, आप ये मत सोचो 70 का फिजिकल 80 का फिजिकल, आपको 100 का फिजिकल मारना ही मारना है। 81 अगर आपके हैं, आपने दिन रात एक करिए, तो दिन रात एक करके आप फिजिकल में यहाँ पर स्कोर करके जाइएगा। ठीक है, तो ये जो कुछ आंकड़े हैं मैंने आपके सामने यहाँ पे लिए हैं। उसके बाद हम और भी कैटेगरी की बात करते हैं। जैसे देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर 70 वाले बच्चे का भी हुआ है, 71 वाले बच्चे का हुआ है और 72 वाले बच्चे का ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर हुआ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर आरक्षण बेटा 10% 2019 के बाद में दिया गया था। ईडब्ल्यूएस में 10% का आरक्षण दिया है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता है कहीं से कहते इस आरक्षण के ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि केवल और केवल बच्चे के साथ में यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है। अच्छा, एसटी एससी का भी आपके अंदर डाउट होगा, मैं वो भी क्लियर कर देता हूं कि एसटी एससी का कट ऑफ कितना गया होगा। तो अगर हम एसटी की बात करें यहाँ पर बच्चों, तो यहाँ पे आप देख के चलिए एसटी वाले के बच्चे का 57 वाले का भी सिलेक्शन हुआ है, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बताया है। 59 वाले का सिलेक्शन भी हुआ है और 60 से ऊपर वाले का सिलेक्शन भी हुआ है। अगर एससी की हम बात करें, यहाँ पर 60 वाले का सिलेक्शन हुआ है, 64 वाले का हुआ है और 67 वाले का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो अब आप अंदाजा लगा लो यहाँ पर कितना नॉर्मलाइजेशन का खेल हुआ होगा। यानी हमने जो उम्मीद लगाई थी, एक हमने जो अंदाजा लगाया था कि जो कट ऑफ है आपका 60 से लेकर 70 के बीच में जाने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 113% का बोला था, लेकिन जो 113% है उसको तोड़कर 87-13 वो पहले ही लेकर आ गए। यानी बच्चों को फिजिकल का मौका ही नहीं दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर था कि शायद उन्होंने ये सोचा हो कि हमें कैसे भी करके रिजल्ट जारी करना। आपको पता है जब ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 का रिजल्ट आया था तो आनन फानन में नॉर्मलाइजेशन के नंबर ही नहीं जोड़े थे। तो उसी प्रकार का मुझे लगता है यहाँ हुआ है। लेकिन इसमें टोटल गलती बच्चों की है, आप सभी की, क्योंकि आप सोए हुए हैं, आप आवाज उठाना ही नहीं चाहते।
क्योंकि जिनका इधर हो गया है ना, जिनका इधर हो गया है उसको क्या मतलब है, वो किसी का साथ क्यों देगा, वो तो यही चाहेगा मुझे सरकारी नौकरी करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा जिनका 13% में हुआ है वो बच्चा निराश ना हो, वो बच्चा फिजिकल की तैयारी करते रहे, लेकिन साथ ही आगे के भी आपने जो एग्जाम के फॉर्म यहाँ पर सबमिट किए हैं बच्चों, उसकी आप अच्छे से बेहतर तरीके से तैयारी करते रहे। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। मैं एक बार फिर आपके लिए एक नया वीडियो लाऊंगा। अच्छा, एक और चीज़ था, रेडियो वाला बच्चों के अंदर डाउट था, मैं रेडियो का भी क्लियर कर देता हूँ। रेडियो में जिन बच्चों का हुआ है वो देखो, रेडियो वाले बच्चे आपको 20% यहाँ पर नंबर लाने हैं। 20% कैसे, कि जैसे हम रनिंग की बात करते हैं, कि जैसे यदि हम रनिंग की बात करते हैं कि आपको दौड़ में कितने नंबर लाना है, तो यानी कि अगर दौड़ में आपको, सभी बच्चों की बात कर रहा हूँ रेडियो वालों को छोड़कर, यदि दौड़ने में आपको कितना लाना है, 40 अंक लाने हैं, तो 40 अंक का रेडियो वाले कर ले 20%, यानी कि ये 2 जीरो से 2 जीरो गए और 4 दूनी कितना हो गया 8। तो आपको यहाँ पर 40 नहीं लाने बेटा, आपको कितने अंक लाने हैं, यहाँ पर 8 अंक लाने हैं। ऐसे आपके गोला की जंप की बात करूं, अगर 30 नंबर और बच्चों को लाना है तो 30 का आप 20% यहां पर कर लो, तो कितने ला रहे हैं रेडियो वाले को, 2 3 या 6, ये 6 नंबर यहां लाने, यानी केवल रेडियो वालों को पासिंग नंबर यहां पर लेकर आने हैं और आपका आराम से यहां पर फिजिकल क्वालिफाई होगा। अब जिन बच्चों का ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों का 87% वाले की मैं बात करूं, या फिर मैं यहां पर सीधा सीधा लिख दूं, जिन बच्चों का आपका जो है जनरल और ओबीसी वाले का यदि 13% की बात करूं, ठीक है ना, 13% जिसका दोनों में हो गया है, तो उसके लिए भी यहाँ पर निश्चिंत, उसके लिए भी वो बच्चा बेफिक्र रहे, वो निराश ना हो, यहाँ पर आपका नंबर आएगा। अच्छा, एक बच्चे का फोन आया था, एक गुड़िया थी, बहन थी, उसका फोन आया था, तो उसका ये कहना था कि सर मेरा रेडियो में भी हो गया और मेरा जीडी में भी हो गया है, तो सर क्या वो मुझे फिजिकल से भगा तो नहीं देंगे। सुनिए मेरी बात ध्यान से, उसका कहना है कि सर मेरा रेडियो में भी आ गया है नाम और मेरा जीडी में भी नाम आ गया है, तो क्या मुझे सर यहाँ दोनों में से वो फिजिकल पे भगा तो नहीं देंगे। चूंकि आपको पता है रेडियो में जब आपने अप्लाई किया तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको आईटीआई मांगा था, ठीक है। तो अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो आप 150 उन्हें बोल दीजिएगा कि हमने इसमें फॉर्म नहीं डाला था, हमने गलती से डाल दिया, हमारे पास आईटीआई है ही नहीं और जीडी आपके पास अभी सेफ रखा है। तो उन बच्चे से बस केवल यही कहना चाहता हूं कि वो फिजिकल की दौड़ से बाहर नहीं हुए हैं, उनका पूरा चांसेस है फिजिकल में आप फोकस करें, दम से आप रनिंग करें। और भी आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपके सभी डाउटों का जवाब देके एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। चलिए अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।